हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के बारे में जिन्होंने अपना एडमिशन ले लिया है। और कई सारे बच्चे हैं जो बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने में सफल रहे हैं, और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी अपने लिए अपने हिसाब से अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने एकेडमिक्स को देखते हुए नॉर्मल कॉलेजेस का चुनाव किया है, यानी कि एवरेज कॉलेज का चुनाव किया है। तो आज हम बात करेंगे कौन सी है वो 3 बातें जिन पे आपको ध्यान देना है अपने 2 साल की एमबीए या फिर पीजीडीएम की जर्नी के दौरान। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अपना एडमिशन ले लिया है या फिर लेने का प्लान कर रहे हैं और शुरुआत करने वाले हैं 2024 की एमबीए और पीजीडीएम की जर्नी की। तो आज के इस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं 3 बातों के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है अपने एमबीए या पीजीडीएम के कोर्स के दौरान। तो पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे बच्चे गलती करते हैं जिसमें, वो है एकेडमिक्स। अगर आपका प्रीवियस एकेडमिक अच्छा नहीं रहा है, आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन थोड़ा ठीक ठाक रहा है, एवरेज स्टूडेंट रहे हैं आप, तो अब जागने का टाइम है। अब ये ऐसा टाइम है जो आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम में से एक बन के निकलेगा आने वाले टाइम में, और ये टाइम डिसाइड करेगा अगले टाइम के लिए, अगले आने वाले क्षणों को ये टाइम आपका डिसाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने एकेडमिक्स पे फुल फोकस करना है। अब तक जो भी गलतियां हुई, जो भी आपने नहीं पढ़ा या फिर आप ठीक से नहीं पढ़ पाए, आपने मस्ती ज्यादा की अपनी ग्रेजुएशन में, तो सब कुछ एक तरफ है, बट अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप ये 2 साल बहुत अच्छे से अपने ऊपर लगाते हैं और आप बहुत मेहनत करते हैं, तभी आप किसी बड़ी कंपनी के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे और अपना सपना पूरा कर पाएंगे अच्छे प्लेसमेंट का। तो कहीं ना कहीं ये आप, कई सारे बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि हम हर साल बहुत बच्चों से बात करते हैं, शुरू में तो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, कॉलेजेस को लेके ढूंढने के लिए बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, रिसर्च पूरी करते हैं, बट द मोमेंट उनको कैंपस मिल जाता है, जैसे ही उनको कैंपस मिल जाता है, कैंपस में पढ़ाई शुरू होती है, फिर से वो अपनी चीजों को भूल के अपने एकेडमिक्स को वीक कर लेते हैं। अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा नहीं होगा तो बड़ी कंपनीज के इंटरव्यू के लिए आप एलिजिबल नहीं बन पाओगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आपका एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए। आपको यहाँ पे पूरा 100% अपना दिमाग लगा के इन 2 सालों को अच्छे से कंप्लीट करना है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अपने ऊपर काम करना, सर्टिफिकेशंस पे काम करना। कई सारे बच्चे, क्योंकि हम एवरेज कॉलेजेस की बात कर रहे हैं जहां पे फीस 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख के अंडर है, वहां पे कैंपस क्या करता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने बीएससी किया है, या फिर किसी बच्चे ने बीए किया है, या किसी बच्चे ने लेट्स सपोज बीकॉम किया है, ये तीनों ही बच्चे उस कैंपस में है, तो जो सर्टिफिकेशन है वो कॉमन सोचे हुए हैं, है ना। तो तीनों के लिए अलग अलग है। बट जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है, माइट भी उसको कुछ और सर्टिफिकेशन करने पड़े अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो मुझे कम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट कॉलेज से करने की जरूरत ही नहीं है, बट वो सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है। तो ऐसे कई सारे सर्टिफिकेशन हैं जिन पे आपको गौर करना होगा इन 2 सालों की जर्नी के दौरान, जो आपको बाहर से करने पड़ेंगे। बच्चे क्या करते हैं, स्पून फीडिंग, वो कॉलेज के भरोसे बैठ जाते हैं सर्टिफिकेशंस को लेके कि कॉलेज जितना मुझे पढ़ा रहा है बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, जितने सर्टिफिकेशन करा रहा है बहुत अच्छे करा रहा है, बट ऐसा नहीं होता। ये जर्नी आपकी है, जिंदगी आपकी है, और आपको इसे बनाना या बिगाड़ने का पूरा हक है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन खुद बहुत सारे करने होंगे। तो कई सारे ट्रेंड्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल एकदम चेंज हो जाएंगे मार्केट में, और 2 सालों में बहुत कुछ नया आएगा इंडिया में भी। तो आपको इन 2 सालों में बहुत पैनी नजर रखनी है। कई सारे ऑनलाइन जर्नल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, कई सारे ऐसे पेजेस हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, ताकि आप नए ट्रेंड्स, नए सर्टिफिकेशन पे रिसर्च करते रहें, और जो जो मार्केट में नया सर्टिफिकेशन आता जाए उसको आप करते जाएं, ताकि जब आप 2 साल के बाद पास होके निकलो तो आपके पास वो सब नॉलेज हो, वो सब आपके पास इंफॉर्मेशन हो जो कॉर्पोरेट को आप में एक्सपेक्टेड है, जो आपको आना चाहिए, ताकि आप मैनेजमेंट में, कंपनी में कोई भी रोल बखूबी निभा पाए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है
इंटर्नशिप्स का। कई सारे बच्चे कॉलेजेस के भरोसे बैठ जाते हैं अपनी इंटर्नशिप्स को लेके, और कई सारे कॉलेज ऐसे भी हैं जो इंटर्नशिप नहीं लगवा पाते हैं। तो आज की डेट में आपको कॉलेज के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेशनल और नेशनल इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से प्रॉपर्ली एक्टिव रहने की जरूरत है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, ताकि आप इन इंटर्नशिप्स को कर पाएं और बहुत कुछ कॉर्पोरेट के साथ रह के सीख पाएं। ये वीडियो हमने नॉर्मली उन बच्चों के लिए बनाया है जिन्होंने एवरेज कॉलेजेस को ऑप्ट किया है, उनके पास बहुत बड़े कॉलेज का ऑप्शन नहीं आया है, बट अब वो परेशान है क्योंकि ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, कल को आपका कंपटीशन सिर्फ आपकी क्लास के बच्चों से नहीं है, आपका कंपटीशन हर उस बच्चे से है जिसने एमबीए या पीजीडीएम किया है, और वो भी उस जॉब के लिए अप्लाई करेगा जिसमें आप अप्लाई करेंगे। तो आपको उस स्किल सेट को लेना बहुत जरूरी है जो मार्केट आपसे डिमांड कर रही है, जिसमें इंटर्नशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इंटर्नशिप आपको बहुत कुछ सिखाता है। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एक्सपोजर का। तो आप कॉलेज के भरोसे ना बैठिए, अगर कॉलेज नहीं भी लगवा पाता है तो उस केस में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहें फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटर्नशिप। सो आज की वीडियो में हमने बात की 3 बातों के बारे में जो आपको गौर में रखनी बहुत जरूरी है अगर आप कहीं ऐसे कॉलेज से एमबीए या पीजीडीएम कर रहे हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल कॉलेज नहीं है ना। तो आज की वीडियो में हमने बात की 3 बातों के बारे में जिनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिकॉज आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है ना, ये पूरी तरीके से कॉर्पोरेट के लिए डिजाइन किया जाता है। यहाँ पे आपने आपको इस तरीके से ढालना है कि अगले सालों में आप कंपनीज को संभालने में सक्षम बने और बड़ी बड़ी कंपनीज के डिफरेंट डिपार्टमेंट को आप संभाल पाए। जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो पूरी तरीके से भूल जाता है कि मुझे खुद भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉलेज के सिलेबस में बिजी हो जाता है, चीजों में बिजी होता है, जिसके चलते उसको 2 साल बाद दिक्कतें आती हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम नहीं करते, है ना। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पे आपको बिल्कुल पैनी नजर रखनी है, अपनी बहुत अच्छे से काम करना है, ताकि 2 साल बाद आपको दिक्कत ना आए एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने में। आज की वीडियो में हमने बात की 3 बातों के बारे में जो आपको गौर में रखनी बहुत जरूरी है अपनी एमबीए और पीजीडीएम की जर्नी के दौरान। आशा करते हैं इस वीडियो से आप तक कुछ बातें पहुंच पाई हों जो आपके जीवन को और भी सफल बनाने में काफी मददगार साबित होंगी। फिर भी अगर कोई ऐसा डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में चल रहा है एमबीए और पीजीडीएम को रिगार्डिंग, जिसको आप क्लियर करना चाहते हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम ये पूरी कोशिश करेगी कि आपकी सभी प्रॉब्लम का हल निकाला जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।